यहोवा सुने दुआ। हम यीशु मसीह के नाम में आप सबके लिए बरकत और सलामती चाहता हूँ। अभी आज हम खुदा के कलाम में से सीखेंगे और यकीनन खुदा का कलाम मोतबर है और इज्जत के लायक है। और खुदा ने अपने सब नामों से ज्यादा इज्जत अपने कलाम को बख्शी है। आमीन। सभी मेरे साथ हैं? आमीन। सो ईमानदारों के लिए खुदा की हजूरी में आना, झुकना, खुदा की हामद और सताइश करना यकीनन बरकत का बाइस है। हमने खुदा की सताइश की है, खुदा का शुक्र करते हैं। और आज चंद एक बातें जो हम सीखेंगे खुदा के कलाम में से, खासकर जब हम कलीसिया में होते हैं या लोगों के बीच में होते हैं, तो दो तरह के सवाल जरूर मिलते हैं कि जो अजीज इस जहाने फानी से रुखसत हो जाते हैं, बाज़ औक़ात सिखाया जाता है कि आए हम उनकी रूह के लिए दुआ मांगे कि वो बाप इब्राहिम की गोद में हो। और एक सवाल ये भी आता है कि कुछ लोग आकर सिखाते हैं कि दुआ नहीं करनी इस तौर से, बल्कि खानदान की तसल्ली के लिए दुआ करनी है। तो लोग एक मुश्किल में पड़े रहते हैं। सो चंद एक हवाला जात से हम इस बात को सीखने की कोशिश करेंगे कि खुदा का कलाम ईमानदारों के लिए कैसी खुशी और तसल्ली रखता है। सो जिनके पास बाइबल्स हैं मेरे साथ निकाल सकते हैं। मुकद्दस लूका तबीब की मार्फत लिखी गई यीशु मसीह की अंजील 16वां बाब और 19वीं आयत से अभी जो हवाला मैं पढ़ूंगा, मैं उम्मीद करता हूं कि सारे जानते हैं, लेकिन तो भी हम इसको रिवाइज करेंगे, याद दहानी करेंगे। 16वां बाब और 19वीं आयत से, एक दौलतमंद था जो अर्गवानी और महीन कपड़े पहनता और हर रोज खुशी मनाता और शान शौकत से रहता था। और लाजर नाम एक गरीब नासूरों से भरा हुआ उसके दरवाजे पर डाला गया था। उसे आरजू थी कि दौलतमंद की मेज से गिरे हुए टुकड़ों से अपना पेट भरे, बल्कि कुत्ते भी आकर उसके नासूर चाटते थे। और ऐसा हुआ कि वो गरीब मर गया और फरिश्तों ने उसे ले जाकर अब्राहम की गोद में पहुंचा दिया और दौलतमंद भी हुआ और दफन हुआ। उसने आलमे अरवा के दरमियान अजाब में मुब्तला होकर अपनी आंखें उठाई और अब्राहम को दूर से देखा और उसकी गोद में लाजर को, और उसने पुकार कर कहा, ए बाप अब्राहम, मुझ पर रहम कर कि लाजर को भेज के अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जुबान तर करे, क्योंकि मैं इस आग में तड़पता हूं। इब्राहिम ने कहा, बेटा याद कर कि तू अपनी जिंदगी में अपनी अच्छी चीजें ले चुका और इसी तरह लाजर बुरी चीजें, लेकिन अब वो यहां तसल्ली पाता है और तू तड़पता है। और इन सब बातों के सिवा हमारे तुम्हारे दरमियान एक बड़ा गड़ा वाकया है, ऐसा कि जो यहां से तुम्हारी तरफ पार जाना चाहे ना जा सके और ना कोई उधर से हमारी तरफ आ सके। उसने कहा, बस ए बाप, मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि तू उसे मेरे बाप के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं, ताकि वो उनके सामने इन बातों की गवाही दे, ऐसा ना हो कि वो भी इस अजाब की जगह में आए। अब्राहम ने उससे कहा, उनके पास मूसा और अंबिया तो हैं, उनकी सुने। उसने कहा, नहीं ए बाप अब्राहम, हाँ अगर कोई मुर्दों में से उनके पास जाए तो वो तौबा करेंगे। उसने उससे कहा,
जब वो मूसा और नबियों ही की नहीं सुनते, तो अगर मुर्दों में से कोई जी उठे तो उसकी भी ना मानेंगे। खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने से हम सब बरकत पाए। सो खुदा के कलाम में लिखा है कि दो शख्सियत हैं, एक अमीर शख्स है और दूसरा गरीब लाजर। दोनों इस जमीन पर, इस जहान में जिंदगी बसर कर रहे थे। जो गरीब शख्स है, लाजर है, वो दुखों से, बीमारी से भरा है और अमीर शख्स के यहां आता है और जो टुकड़े उसकी मेज से गिरते हैं उनको वो खाता है और अपना पेट भरता है और इसी तरह से जिंदगी बसर करता है। दुख भरी जिंदगी है, लेकिन ईमान के साथ वो चलता जाता है। और लिखा है कि वो नासूरों से भरा है, जख्म ऐसे हैं, पस भरे हैं और कुत्ते उसके जख्मों को चाट कर साफ करते हैं। अब दोनों मर गए हैं और एक को बाप अब्राहम की गोद में ले जाकर बिठा दिया गया है। वो कौन शख्स है? किसको बाप अब्राहम की गोद में ले जाकर बिठाया गया है? गरीब लाजर को। पीछे वाले साथ हैं। गरीब लाजर को खुदा की हजूरी में ले जाया गया है और अमीर आदमी को आलमे अरवा में, रूह के आलम में डाल दिया गया है। अब अमीर आदमी अपनी निगाह उठाता है और बाप इब्राहिम को देखता है और लाजर उसकी गोद में है और खूब आराम पाता है। लेकिन जो अमीर आदमी है वो दुख में है, वो मुश्किल में पड़ा है। लिखा है कि वो अजाब की जगह पर है और उसे बहुत प्यास लगी है, शिद्दत से उसे प्यास लगी है और वो चाहता है कि गरीब लाजर को बाप इब्राहिम भेजे और वो अपनी उंगली पानी में भिगोकर उसकी जुबान को तर करे ताकि उसे आराम मिले। अच्छा है, आराम मिलना चाहिए था, लेकिन वो कैसे आराम पा सकता? जवाब बड़ा खूबसूरत है। बाप इब्राहिम ने कहा, देख तू अच्छे दिन देख चुका और गरीब लाजर बुरे दिन। अब बड़ी बात यह है कि हमारे और तुम्हारे दरमियान एक बड़ा गड़ा है, एक खला है। ना तो कोई उधर से इधर आ सकता है और ना ही इधर से कोई उधर जा सकता है। वहां पर पहुंचकर कोई इधर उधर नहीं जा सकता। यह एक बड़ी मुश्किल है। उसकी वजह हम साफ जानते हैं कि जिस तरह की जिंदगी हम जमीन पर बसर करते हैं वैसा ही अजर हम पाते हैं। अगर ईमान की जिंदगी बसर करते हैं तो हम खुदावन के पास होंगे। यूहन्ना की अंजील में पहला बाब और 12वीं आयत में लिखा है, 12वीं 13वीं आयत में, जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा, यानी उन्हें जो उस पर ईमान लाते हैं वो ना खून से, ना गोश्त से, ना जिस्म के इरादा से, बल्कि खुदा से पैदा हुए। जो यीशु मसीह को कबूल कर लेते हैं, जो उसके हुक्मों पर अमल करते हैं, जो अपने जामे बर्रा के खून से धोकर साफ कर लेते हैं, जो मसीह को पहन लेते हैं, जो नई जिंदगी में दाखिल हो जाते हैं, यीशु मसीह उनके बारे में फरमाता है कि मैं जाता हूं और जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं। मेरे बाप के घर में बहुत सारे मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता। आमीन। और यीशु मसीह ने कहा कि जहां मैं हूं वहां तुम भी होगे। ये कंफर्म यीशु मसीह के अल्फाज में कोई दो राह नहीं है। साफ एक स्टेटमेंट दे दी गई है कि जो ईमानदार हैं, जो यीशु मसीह के हैं, जिन्होंने अपने गुनाहों से तौबा की है, जिन्होंने मुआफी मांगी है, जिन्होंने कहा है कि यीशु मसीह ही मेरा निजात दहिंदा है, वो मेरे लिए मर गया, मेरे लिए उसने जान दी है, मेरे लिए लहू बहाया है, तो यीशु मसीह उनके बारे में ऐलान करता है
कि जहां मैं हूं वहां तुम भी होगे। और एक शख्स ने सलीब पर यीशु मसीह को कबूल किया और यीशु मसीह ने उसके बारे में कहा, तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। और यीशु मसीह ने अपने बारे में कहा था कि मैं तीसरे दिन जी उठूंगा, और वो जी उठा। ग्रंथियों 15वें बाब में हम इस सारी तफसील को देखते हैं कि यीशु मसीह मर गया और अपने कहने के मुताबिक जी उठा और बाप की दाहिनी तरफ है। आमीन। खुदा का शुक्र करते हैं कि यीशु मसीह के अल्फाज सच्चाई से मामूर हैं, सच्चाई पर मबनी है, और जो वो कहता है वो पूरा होता है। उसने कहा, मैं जाता हूं और जाकर जगह तैयार करता हूं। सो जो यहां पर जिंदगी बसर करते हुए यीशु मसीह की तालीम पर अमल करते हैं, वैसा ही मिजाज रखते हैं जैसा यीशु मसीह का है, वैसी ही जिंदगी बसर करते हैं जैसे यीशु मसीह की है, तो उनके लिए बड़ी खुशखबरी है कि वो यीशु मसीह के साथ होंगे और खुदा के साथ उसकी बादशाहत में शब और रोज उसकी इबादत करेंगे, उसके तख्त के सामने उसकी इबादत करते रहेंगे, और बर्रा उनकी आंखों के सब आंसू पोंछ देगा। वहां ना भूख होगी, ना प्यास होगी, ना उन्हें धूप सताएगी, ना गर्मी, और बर्रा उनकी आंखों के सब आंसू पोंछ देगा। हालेलुया। ईमानदारों के लिए बड़ी खुशखबरी ये है कि वो खुदाम यीशु मसीह के साथ होंगे, खुदा बाप की हुजूरी में होंगे और खुदा के हुजूर में शादमानी करेंगे। लेकिन अमीर आदमी की तरह जो जिंदगी बसर करते हैं, उनके लिए बड़ी परेशानी है, उनके लिए बड़ी मुश्किल है। जो अपना आप यीशु मसीह को नहीं देंगे, जो इस जहान में अपनी मनमानी करेंगे, ऐशो इशरत में पड़ जाएंगे, या फिर वो काम करेंगे जो खुदा के नजदीक नापसंदीदा है, तो वो अजाब में डाले जाएंगे। ये भी वाज़े एक हकीकत है। और फिर जब हम यहां से अपने अजीजों के लिए दुआएं करेंगे तो क्या होगा? बीच में एक गड़ा है, वो इधर से उधर नहीं जा सकेंगे, ये चले जाएंगे। वाज़े साफ तालीम है कि वो इधर से उधर नहीं जा सकते और ना ही उधर से इधर आ सकते हैं। जो अच्छी जगह पर चला गया है, जो खुदावंद की हुजूरी में है, वो अजाब में नहीं आ सकता, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी खुदा के साथ इस जहान में रहते हुए गुजारी है। इसका सबूत हम देख सकेंगे मुकाशफा 20वां बाब और 11वीं आयत से, कि किस तरह से हमारी अदालत होगी। लिखा है, फिर मैंने एक बड़ा सफेद तख्त और उसको जो उस पर बैठा हुआ था देखा, जिसके सामने से जमीन और आसमान भाग गए और उन्हें कहीं जगह ना मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मुर्दों को उस तख्त के सामने खड़े हुए देखा और किताबें खोली गई। फिर एक और किताब खोली गई, यानी किताबे हयात, और जिस तरह उन किताबों में लिखा हुआ था, उनके अमाल के मुताबिक मुर्दों का इंसाफ किया गया। और समंदर ने अपने अंदर के मुर्दों को दे दिया, और मौत और आलमे अरवा ने अपने अंदर के मुर्दों को दे दिया, और उनमें से हर एक के अमाल के मुवाफिक उसका इंसाफ किया गया। फिर मौत और आलमे अरवा आग की झील में डाले गए। ये आग की झील दूसरी मौत है, और जिस किसी का नाम किताबे हयात में लिखा हुआ ना मिला, वो आग की झील में डाला गया। लिखा है कि खुदा के तख्त के सामने छोटे और बड़े और बुजुर्ग, जिस हालत में जो कोई इस जहाने फानी से
रुखसत हो गया, सब खुदा के तख्त के सामने है और हर एक के अमाल की, कामों की किताब वहां मौजूद है। हर एक के काम लिखे गए हैं, जो उन्होंने फिजिकली किए, जो उन्होंने सोच और ख्याल में किए, जो कुछ किया गया है, बोल कर किए, सब काम किताबों में लिखे हुए हैं। इसका मतलब है कि हम जितने यहां मौजूद हैं या बाहर हैं या फिर पूरी दुनिया में, सबकी जिंदगी का हिसाब किताब रखा जा रहा है। इसलिए हमें बोलने में बड़ी एहतियात करनी है, इसलिए हमें सोचने में बड़ी एहतियात करनी है, इसलिए किसी के साथ बुरा या अच्छा सलूक करने में बड़ी एहतियात करनी है। हम किस तरह से जिंदगी बसर करते हैं, बड़ी एहतियात करनी है कि कहीं खुदा की मर्जी को रद्द ना कर दें। और लिखा है कि किताबें खोली गई हैं और एक और किताब खोली गई, यानी किताबें हयात। एक और किताब खोली गई यानी किताबें हयात। किताबें हयात का मतलब है बुक ऑफ लाइफ या फिर जिंदगी की किताब। जो जिंदगी की किताब है, उसके अंदर उन लोगों के नाम कलम बंद हैं, लिख दिए गए हैं जो यीशु मसीह को अपना शख्सी निजातदहिंदा कबूल कर, जिन्होंने तौबा की है, जिन्होंने खुदा के हुजूर अपने गुनाहों की मुआफी मांगकर अब वो मसीह की मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं। उनके नाम कहां लिखे गए हैं? किताबे हयात में। और वो कहां पर होंगे? खुदा की हुजूरी में, और खुदा की हमेशा इबादत करेंगे और वो इटर्नल लाइफ, हमेशा की जिंदगी गुजारेंगे। और लिखा है कि उसके बाद मौत और आलमे अरवा। कौन कौन सी दो चीजें? मौत और रूहों का आलम। मौत और आलमे अरवा आग की झील में डाल दिए गए, मौत को भी खत्म कर दिया गया। हालेलुया! क्योंकि उसके बाद मौत ना होगी। मौत और आलमे अरवा आग की झील में डाले गए और जिनका नाम किताबे हयात में लिखा हुआ ना मिला, वो भी आग की झील में डाले। सो मेरे अजीजों, आज हमारे लिए मौका है, आज फिक्र करने की जरूरत है, आज ख्याल करने की जरूरत है। यीशु मसीह तो फरमाता है कि ईमानदार मेरे साथ होंगे, और अगर ईमानदारी की जिंदगी नहीं तो फिर दूसरी मौत के लिए फिर तैयार रहना होगा, और वो आग की झील है। अगर हम अच्छी जगह पर, जहां गरीब लाजर है, जहां यीशु मसीह है, जहां खुदा का तख्त है, जहां ईमानदार उसकी इबादत करते हैं, अगर वहां जाना है तो फिर हमें यहां पर तैयारी करनी है। अगर आग की झील चुननी है तो फिर अपनी मनमानी करनी है, अपनी मर्जी करनी है, खुदा की मर्जी की हमें कोई जरूरत नहीं है। फैसला हमें आज करना है, इस जिंदगी में करना है। सो अगर यीशु मसीह को चुन लेंगे तो हमेशा की जिंदगी आपकी है। खुदावंद आप सबको दुखां दे वेले तेरी यहोवा सुने दुआ।